धोनी वर्सेस विराट कोहली चल रहा है। थोड़ा-सा वैसा विषय है, लेकिन धोनी इज़ एन इंस्पिरेशन टू विराट कोहली, ठीक है? उस कभी-कभी लोग विराट कोहली वर्सेस तेंदुलकर भी कह देते हैं, लेकिन बट एवरीबॉडी नोज़ विराट कोहली को भी पता है कि कौन इंस्पिरेशन है उनका। तो दोनों लोग तो ओके हैं, उनके जो फैन्स हैं वो धोनी ये है, वो ये वो। आप जो भी कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, ठीक है? आपने किसी को दान दिया है, आपको खुशी मिली, ठीक है? उसको जो मिला, खुशी आपको मिली। अब कभी ये सोचने लगे कि मैंने उसके लिए कुछ किया, तो दिस इज़ योर अहंकार, ईगो है। ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, कि किसी से प्रेम कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, टेस्ट एंड टेल्स विद रियम में आपका स्वागत है। और आज हमारे गेस्ट हैं मेरे पतिदेव। वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो मेन मोटिव है ये पॉडकास्ट बनाने का, वो ये है कि अगर कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो वो किस प्रकार अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। अगर उसको कहीं डायरेक्शन नहीं मिल रही है या फिर उसको पता ही नहीं चल रहा है कि यार ये जर्नी कैसे स्टार्ट की जाए, तो आज हम लोग जिस जर्नी की बात करने जा रहे हैं वो है स्पिरिचुअल जर्नी। तो इसी से शुरुआत करते हैं कि आपने ये स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट की? आपके दिमाग में ये कब आया कि मेरे को एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? आपको ये डायरेक्शन कहाँ से मिली कि नाउ इट्स द राइट राइट टाइम टू स्टार्ट द जर्नी? बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मेरे साथ ये चर्चा करने के लिए। मुझे बहुत दिनों से ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मन था। तो जैसा कि आपने पूछा कि स्पिरिचुअल जर्नी, किसी ने कहा है कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो हमको जर्नी करने की ज़रूरत नहीं है, हम हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी पे ही रहते हैं। भले हमको कभी पता चले, ना पता चले, इस बात का एहसास हो, ना एहसास हो, लेकिन हम हमेशा एक आध्यात्मिक यात्रा पे ही रहते हैं, क्योंकि वही मुकाम अंतिम अंतिम जो मुकाम है वो वही है। तो इसका पता कैसे चलता है? परिवारों में कहीं-कहीं बहुत आध्यात्मिक माहौल रहता है, पूजा पाठ होता है, ये होता है, वो होता है। वो भी एक स्पिरिचुअल जर्नी का ही पार्ट है, लेकिन वो कंप्लीट स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है। पूजा पाठ एक तरीका है कि आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो धीरे-धीरे जब बड़ा होता है बच्चा, छोटा रहता है, प्लेफुल रहता है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ रहती हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना है। बहुत सारे उसके अंदर शोर रहते हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो दुनिया में नया है, उसके लिए सब चीज़ें नई हैं, उसको क्वेश्चन पूछता है, उत्सुक रहता है। हर चीज़ को देख के उसकी आँखें एकदम अचंभित रह जाती हैं। तितली देखेगा, तितली के पीछे दौड़ जाएगा, पेड़-पौधा देखेगा, पेड़-पौधे उसको आकर्षित करेंगे, इतने कलर्स देखेगा वो। लेकिन जब बड़ा होता है धीरे-धीरे, और उसके अगल-बगल वाले कहते हैं, "ये क्या फालतू सवाल पूछ रहा है? तितली देख के इतना कौन आकर्षित होता है भाई, ये तो छोटी-सी।" ये सब चीज़ें जो हम लोग को लगती है कि बहुत यूजुअल चीज़ है, क्योंकि हम लोग बड़े हो गए हैं। हम लोगों ने अपने दिमाग को ऐसा ढाल लिया है कि ये बचपना है, ये सब छोड़ो। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने का जो एक तरीका है, वो यही है कि अपने दिमाग को हमेशा एक अचंभित होने के लिए तैयार रखें। अगर कोई कार्य करता है, कोई अगर किसी कार्य में आपका मन लगता है, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में आपका मन लगता है, तो आपको क्रिकेट हमेशा आकर्षित करता है। उसी तरह से मैंने जब ये जर्नी शुरुआत की, तो पता नहीं कैसे शुरुआत की, मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। ये उस समय की बात है जब ये मतलब फ़ोन्स, स्मार्टफ़ोन्स नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। बस वो कीपैड वाला फ़ोन था, उसमें छोटा-मोटा जो नेट चलता था, वो चलता था। लेकिन फिर मैंने कहीं मेडिटेशन के बारे में सुना कि ध्यान है, तो उसने मुझे आकर्षित किया। वो मुझे नहीं पता कैसे आकर्षित किया, क्योंकि मुझे दूर-दूर तक मेरा ध्यान से कोई नाता ही नहीं था। मैं बस खाने, सोने और थोड़ा-मोड़ा पढ़ लिया, उसी में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा था। लेकिन जब से ये टर्म आया है कि ध्यान, और ध्यान ऐसी चीज़ है कि जितना आप उसके अंदर जाते जाएँ, आपका वो अचंभित होने की क्षमता आपकी बढ़ती जाती है, क्योंकि आप हमेशा एक नई दुनिया देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। वही मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि बचपन बचपन में हम लोग को ध्यान वगैरह का मतलब भी नहीं पता होता है, लेकिन सबका सबसे जो सुंदर एक समय जिसको बोलते हैं, अगर आपसे बुढ़ापे तक में पूछा जाए कि आप किस स्टेज ऑफ लाइफ में वापस जाना चाहेंगे, तो सब लोग बोलते हैं कि हम बचपन में वापस जाना चाहेंगे।
जबकि मुझे लगता है कि बचपन तो वो स्टेज है कि जहाँ हम लोग को कुछ पता ही नहीं है, जहाँ हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं चीजें, और जहाँ हम लोग डिपेंडेंट है इन द सेंस कि हम लोग 2 रुपए की कोई चीज के लिए भी अपने पेरेंट्स पे मांगते हैं। डिपेंड हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उसी स्टेज ऑफ लाइफ में वापस जाना Correct, चाहते correct. हैं, तो वो क्यों हम लोग उसकी तरफ इतना आकर्षित होते हैं? क्योंकि जब इंसान ने सब कुछ पा लिया, जब हम लोग बड़े हुए, हम लोगों ने कमाया, फिर हम लोग दूसरी स्टेज पे आए कि हम लोगों ने थोड़ी सी फैमिली एक्सपेंड की, उसके बाद काफी लोगों की तो उसके बाद एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है कि लोग सोचते हैं कि अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, जब वो लोग अपनी लास्ट स्टेज पे होते हैं। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है इसमें कि हम लोगों को बचपन इतना ज्यादा क्यों पसंद है फिर, कि वो उसमें डिपेंडेंसी भी है, हर चीज है, तो फिर भी हम लोग बचपन क्यों पसंद करते हैं? और जैसा कि आपने बोला ध्यान, तो वो किस स्टेज ऑफ लाइफ में स्टार्ट कर देना चाहिए आपके हिसाब से? जी, बहुत ही अच्छा सवाल था कि बचपन में तो हम लोग एक-एक चीज़ के मोहताज थे, लेकिन हमेशा हर दिन बचपन का यही सोचते थे कि बड़े हो जाएँगे तो इतना पैसा कमाएँगे, इस पे खर्च करेंगे, उस पे खर्च करेंगे, लेकिन जब पैसा कमाने लग गए तो अब समझ वो सारी आकांक्षाएँ खत्म हो चुकी हैं। तो बचपन, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, बचपन इसलिए हमको इतना पसंद था क्योंकि हर चीज़ हमको अचंभित करती थी, हर चीज़ हमारे लिए नई थी। हम लोग सवाल पूछते थे, शर्माते नहीं थे, कोई हमारे दिमाग में कोई ऐसे प्री कंसीव्ड नोशन नहीं थे कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। हम हर चीज़ ट्राई करना चाहते थे। वो तो हमको सोसाइटी ने ऐसी हमारी माइंड वो कर दी, माइंड सेटअप कर दिया कि हमने चीज़ों को बाँटना शुरू कर दिया कि ये रंग ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो जब दिमाग में आपकी इतनी चीज़ें प्रोसेस करेगी एक समय के बाद, तो फिर आपको कहाँ मज़ा आने वाला जीवन में। तो आपको वही समय याद आएगा जो बचपन में था। बचपन में हम लोग एकदम, बोलते नहीं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। उनको बस निकाल दीजिए, वो किसी न किसी तरफ चले जाएँगे अपने आप को, हर चीज़ उनको अचंभित करेगी। इसलिए बचपन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और जैसा कि आपने बोला, हाँ, तो और अगला आपका सवाल था कि ध्यान कब शुरू कर देना चाहिए? तो सबसे पहली बात है कि ध्यान कोई करने वाली चीज़ नहीं, ठीक है? ध्यान वो होता है, वो स्थिति होती है कि जब स्थिति में आप शून्य हो, आप जो काम कर रहे हो उसमें 100% अगर हाज़िर हैं आप, तो वो ध्यान है। और बचपन में आपको कई ऐसे अ, किस्से मिल जाएँगे, जैसे कोई तितली है, कोई बच्चा तितली के पीछे भाग रहा है, वो भागे पड़ा है, सब कुछ भूल गया है, घर से कितना दूर चला गया उसको उसको पता ही नहीं चला कहाँ पहुँच गया है। सही समय ध्यान लगाने का बचपन इसलिए है क्योंकि हमको बचपन में हमारे दिमाग में कुछ ऐसा है नहीं, कुछ हम लोगों ने पार्टीशन नहीं बनाए हैं कि ये अभी तो इतने सारे पार्टीशन है कि ये सही, वो सही, सोसाइटी को खुश करना, ये करना, वो करना, ये सब बचपन में है ही नहीं। बचपन में अगर हम बैठ गए, अगर हमको ध्यान में मज़ा आने लग गया, तो उस समय जो ध्यान लगता है वो कभी नहीं लग सकता। क्योंकि बड़े होने के बाद हमने जो बचपन से सीखा है, बचपन से देखा है, बचपन में सोसाइटी ने हमको बताया है, पहले वो सब हमको भूलना पड़ेगा। वो सब हमको देखना पड़ेगा, ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम ध्यान की स्थिति में पहुँचेंगे। बचपन में तो हम ऑलरेडी ध्यान की स्थिति में हैं। इसलिए सबसे अच्छा जो स्थान है ध्यान का, बचपन। इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो हम लोगों के अभी तो बहुत सारे मंदिर जो हैं वो आपको पता है कि नॉलेज सेंटर्स। नॉलेज सेंटर्स हुआ करते थे। मंदिर का मतलब ही अगर उसका आप संधि विच्छेद करें तो मन दर, जहां मन को दर मिले वही मंदिर होता था। और बहुत तो मंदिर के अंदर ही पढ़ाई करवाई जाती थी बच्चों से, क्योंकि वहां पे उतना एनर्जी होता था कि बच्चे ध्यान कर सकें, सब कुछ कर सकें। तो आज की डेट में एजुकेशन जो हम लोगों का आया है, उसमें ध्यान या फिर जो भी आप बोल लीजिए कि ध्यान या फिर एक जो स्पिरिचुअलिज्म है, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं मिसिंग है। और उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और आपको क्या लगता है कि वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो इस बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। ये पहले लैग था, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, उस स्कूल में स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन आखिरी के 2-3 सालों में ध्यान और योगा की अलग क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो मतलब मुझे नहीं पता कि सारे स्कूलों में ऐसा होता था कि नहीं होता था, लेकिन उस समय शायद आपने जैसा कि मैंने बोला, 10वीं 11वीं में मेरा इंट्रोडक्शन ध्यान से क्यों हुआ?
क्यों मैं उसकी तरफ इतना आकर्षित हुआ? क्योंकि मेरे स्कूल ने ही वो माहौल क्रिएट कर दिया। भले हज़ार लोग बैठे हुए हैं हॉल में और कोई मस्ती कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वो ध्यान की क्लास थी। तो आधे घंटे है तो कम से कम 1-2 मिनट तो आपका ध्यान लग ही जाएगा बैठे-बैठे, तो आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा ही। इसीलिए बचपन में कुछ ना कुछ फ़ीड करना चाहिए, अच्छी चीज़ें। बोलते हैं ना कि पेट में बच्चा है तो आप भगवत कथा करो, ये करो, वो करो। तो कुछ तो कैच करेगा, और कुछ कैच करेगा, उससे जो चमत्कार होगा आगे चल के, वो आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो इसी तरह से मेरा ध्यान की तरफ आकर्षित हुआ ये मन। और अगर ये हर जगह नहीं हो रहा है, हर स्कूल में नहीं हो रहा है, हर इंस्टीट्यूट में नहीं हो रहा है, तो ये होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी हम इस सदी में चल रहे हैं कि हमारे पास डेटा बहुत सारा है, नॉलेज बहुत सारा है। एक क्लिक किया हमने, जो चाहिए वो मिल जाएगा हमको, जो शॉपिंग करनी है वो मिल जाएगा, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे शांति नहीं है। लोग डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं छोटी-छोटी चीज़ों में। अभी मैंने सुना कि एक सोसाइटी है, वहाँ से 9th क्लास के बच्चे को माँ-बाप ने डाँट दिया, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसे किस्से हो रहे हैं। ऐसे किस्से इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने मन को ताकतवर बनाने के लिए काम ही नहीं किया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये सब है। ये सब अगर आपको है, आपने उसको मतलब फाइंड आउट किया है, तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, बिल्कुल लीजिए। लेकिन साथ में इन सब चीज़ों को भी महत्व दीजिए, क्योंकि बहुत आसान है ज़िंदगी। हमारे शास्त्रों, हमारे जो गुरु हैं, सबने इतना स आसान सा रास्ता दिया है। आप 10 मिनट, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ भी नहीं करना है 10 मिनट बैठ के आप, लेकिन हमने अपने माहौल को ऐसा बना दिया है कि 10 मिनट कुछ ना करना हमको बहुत कुछ करने के बराबर लगता है। तो ज़िंदगी को इस मुकाम पे ना आना पड़े, इसलिए अगर स्कूल ये करिकुलम स्टार्ट कर दे कि 15-20 मिनट योगा मेडिटेशन की क्लास शुरू करे, और मंदिरों का महत्व बताए। क्योंकि मंदिरों में जो अभी हम लोग जाते हैं और बस मंदिर देखते हैं और चले जाते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ जो कलाकृतियाँ बनी हैं उनका महत्व नहीं जानते। अभी मैं एक मंदिर गया था, जल्दी ही बहुत, अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आप भी गई थी। वहाँ पे कितने अच्छे से दर्शाया गया था सारी नृत्य कलाएँ, संगीत, वो सिखाने के लिए था कि ऐसे-ऐसे आप कर सकते हैं, क्योंकि उस समय इंटरनेट तो, यूट्यूब तो था नहीं, आपने क्लिक किया और आपको दिख जाए। लेकिन उन्होंने सब कलाकृति की है। अभी मैं स्वर योग के बारे में पढ़ रहा था। ये छोटी-सी चीज़ है जो कि आप अगर थोड़ा-सा सिखाना शुरू कर दें स्कूलों और कॉलेजों करिकुलम में, बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो कभी राइट वाली आपकी नॉस्ट्रिल चलेगी, कभी लेफ्ट वाली चलेगी। लेकिन जब आप ऐसे एनर्जी सेंटर पहुँचेंगे, जहाँ पे कुछ एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है, वहाँ जब भी आप जाएँगे, मोस्टली मंदिरों में है, जो पुराने मंदिर है, वहाँ जब आप जाएँगे, आप पाएँगे कि दोनों से हवा निकल रही है, और जब ये दोनों नाड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं इसको, उस समय सबसे परम स्थिति बनती है ध्यान में। उसमें अगर ध्यान में आए, तो वो अच्छे ध्यान में आ जाएँगे। तो ये हम लोगों ने सीखा है अभी जाके। अभी यही सब विज्ञान अगर बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको कितना भला होगा। बस ये बताना चाह रहा था मैं। अभी जो आपने विज्ञान की बात की, तो विज्ञान से भी, जैसे विज्ञान और ध्यान, ये कितना, जैसे इसको हम बोल सकते हैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी, तो ये कितना पैरेलल है और ये कितना अलग है एक दूसरे से? क्योंकि साइंस में जो हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज इक्वल्स टू mc², ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा, फॉर्मूलाज पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तो वो मैं मानती हूं कि वो फॉर्मूलाज कहीं ना कहीं से तो यहीं से निकल के आ रहे हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी कैसे पैरेलल हैं और कैसे सिमिलर हैं। पूर्ण समर्थक हूँ इस बात का कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, सनातन जो साइंस है, पुरानी साइंस है, वो साथ में ही चलनी चाहिए। जो वैज्ञानिक या तो जो आपको इंसान जो स्पिरिचुअलिटी को नकारे, वो वैज्ञानिक है ही नहीं। क्योंकि विज्ञान एक ऐसी चीज है, विज्ञान है स्टडी ऑफ यूनिवर्स। विज्ञान को अगर सबको एक समाहित किया जाए, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, हम लोग हमेशा से यूनिवर्स को पढ़ना चाहते हैं साइंस में। और ग्रेविटी तो हमेशा से थी, लेकिन न्यूटन ने उसको नाम दे दिया तो वो ग्रेविटी हो गई। हमें उसके पहले भी ग्रेविटी थी, ऐसा तो नहीं था ग्रेविटी नहीं है। उसी तरह से
अभी तक जो चीज़ हमने सीखी है साइंस में, जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो हम पढ़ाते हैं, वो चीज़ें हैं। वो तो मान लिया, हमने प्रूव कर लिया कि ये चीज़ें हैं। लेकिन वो वैज्ञानिक वैज्ञानिक नहीं है जिसने ये सोच लिया कि जो अभी हम जानते हैं वही परम सत्य है। वैज्ञानिक को हमेशा ये सोचना होगा कि और क्या? अगर यहाँ तक है तो और भी बहुत चीज़ें होंगी। अभी तक हमने दुनिया का इस यूनिवर्स का 1-2% ही खोजा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो खोजी जानी बाकी हैं। तो विज्ञान उसी समय समाप्त हो जाएगा अगर हम सोच लेंगे कि बस यही है, जो हम जानते हैं वही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम, बस ये है कि हम लोग प्रूव नहीं कर पाए हैं उन चीज़ों को। जैसे कि हम पुष्पक विमान की बात करते हैं, और जो वेदों में जो विमानों के जो डिज़ाइन है, जो मर्क्यूरी फ्यूल से चलते हैं, जो जिसकी बात अभी विदेशों में चल रही है, लेकिन अभी देश में बोल दिया है तो अभी वही बात है, मीम हो जाए, मीम जो चल रहा है आजकल, अभी बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, तो वही बात हो जाएगी। लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, हमको भी एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट, मैं कभी ये नहीं बोलूँगा आप, कोई बोल रहा है आप एक्सेप्ट कर लीजिए, सुन लीजिए और हाँ ठीक है, वो उसका डंका बजाए चलिए कि हमने ये किया वो किया। नहीं, बस सुनिए नहीं उसको, आप उसकी तरफ खोज कीजिए। आप सोचिए कि ऐसी चीज़ थी तो कैसी थी, और मुझे अगर ऐसा करना है आज की डेट में तो मैं कैसे करूँ? कैसे इस संदेश को आगे बढ़ाऊँ? आप एकदम अनसाइंटिफिक नज़रिया नहीं ले आ सकते इस समय धर्म को लेके या स्पिरिचुअलिटी को लेके। आपको साइंटिफिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और मैं खुद साइंस का छात्र रहा हूँ और मैंने बहुत सारे साइंस के छात्रों से बातें भी की हैं, और वो भी इस बात को समझते हैं। हम जो बात करते हैं, हम बहुत गलत चीज़ लिखते हैं अपने जो बुक्स में लिखते हैं, जो अंग्रेजों द्वारा है। अपने जो पहले पूर्वजों को प्रिमिटिव बींग्स बोलते थे। प्रिमिटिव मतलब होता है कि जो कुछ नहीं जानते, जो थोड़े में जीते हैं, ये वो जीते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो यहाँ से बैठ के ये बता रहे थे कि हम कुंडली, जो हमारा सबसे इतना पुराना शास्त्र है, हम लोग बैठ के धरती पे बैठ के बृहस्पति कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, उस समय मतलब उस पल में, उस पल की हम लोग खबर रहती थी कि इस समय यहाँ ये कहाँ होगा, वो कहाँ होगा, वो कहाँ होगा। हम लोग कुंभ मनाते थे, महाकुंभ मनाते थे। आजकल वो चीजें सैटेलाइट्स कर, हाँ, और हम लोग उसी एक्यूरेसी से, जो आज सैटेलाइट एक्यूरेसी दे रही है, हम लोग उसी एक्यूरेसी से हम लोगों ने गणनाएं की हैं। लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं वही उस बात को, जैसे आपने बोला साइंस और स्पिरिचुअलिटी, उस बात को कई लोगों ने बोल चुका है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जाना पड़ेगा। जिस दिन ये दोनों एक साथ हो गए, उस दिन हम लोग ऐसी खोजें कर डालेंगे कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। जिसने भी पहली बार मोबाइल फ़ोन की बात की थी, उसके बारे में लोगों ने यही कहा होगा कि ये क्या, ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह से मैं आज ये बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि जो हम लोग सनातन की बात करते हैं, जो चीज़ें बोलते हैं, जिसके बारे में दुनिया ज़्यादा नहीं, 50 साल पहले जिसके बारे में दुनिया बोलती थी कि यार ये कैसी बात करती है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, ध्यान से क्या होता है, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। अभी आप देखेंगे, बाहर जाएंगे तो हमसे ज़्यादा वो लोग इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्या है, वो क्या है। उन्होंने हमको नीचा दिखाया साइंस के बल पे कि हम साइंटिफिक कम्युनिटी के हैं, हम लॉजिकल हैं, ये तो पिछड़े हैं, इन पे हमने राज किया, ये किया, वो किया। लेकिन आज फिर वही सब फॉलो कर रहे हैं। तो ये समय है कि हम जाग जाएं और साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल करके अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करें। जैसा कि आपने बोला कि सनातन सनातन, तो ये तो बोलते बहुत, इसको बहुत लोग बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। लेकिन सनातन है क्या? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ एक वर्ड से कि हम सनातनी हैं, वो वर्ड एक इंसान को डिस्क्राइब कर सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये वर्ड में इतना ज्यादा बोझ है, ये अपने आप में इतना वजनदार वर्ड है कि इसका पूरा अर्थ जानते जानते ही एक इंसान की पूरी जिंदगी चली जाएगी। तो मैं उस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी कि आप कैसे देखते हैं सनातन धर्म को? जो भी मैं बोलूँगा उसका मैंने कहीं किताबें नहीं पढ़ी हैं, कुछ लेक्चर नहीं देखे हैं। जो भी कुछ मैं बोलूँगा वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सनातन है क्या। मुझे लगता है सनातन वो चीज़ है जो आदमी को उस रूप में स्वतंत्र कर देती है जिस रूप में कोई और दुनिया में कोई और चीज़ स्वतंत्र नहीं करती है। सनातन वो चीज़ है जो आपको बोलती है कि आप
पैदा हुए, आप खोज में निकल जाइए। वो बांधती नहीं है। वो ये नहीं बोलती आप किताबें पढ़िए, 4 किताबें पढ़ लीजिए। सनातन ऐसी संस्कृति है, इकलौती ऐसी संस्कृति है जो बोलती है आप शिक्षा लीजिए, लेकिन उस शिक्षा को अंतिम सत्य मत मानिए। हमारे कितने बड़े ऋषि मुनि गुरु हुए हैं, उन्होंने कितनी शिक्षा दी, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि यही परम सत्य है, क्योंकि उनको पता है परम सत्य तो कुछ है ही नहीं। परम सत्य पाने के इतने तरीके हमारे सनातन ने दिए हैं, जिसकी कोई गणना नहीं कर सकती। अगर इसको आज की भाषा में बोला जाए, सनातन इज द ग्रेटेस्ट फिलॉसफी ऑफ आवर टाइम, ऑफ एनी टाइम। इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है दुनिया में। अगर सीखने को देखा जाए, हमारे सनातन में इतनी चीज़ें हैं, इतने सारे अगर शास्त्र पढ़ने हो, आप शास्त्र पढ़िए। अगर आपको लगता है शास्त्र गलत हैं, आप बोल दिए शास्त्र गलत हैं, ये गलत है। लेकिन आप उस पहले क्या होता था, पहले डिस्कशन होते थे, शास्त्रार्थ बोलते थे ना हम लोग, कि बहुत सारे ऋषि, बहुत सारे ज्ञानी बैठते थे एक सभा में। और सोचिए अभी उसकी तुलना आज के समय में करिए। इतने सारे लोग बैठते हैं टीवी डिबेट में, ज्ञानी होंगे, ठीक है, मैंने नहीं बोला, लेकिन वो किस तरह से अपना नॉलेज शेयर करते हैं आज के लोग। इतना सा नॉलेज होगा और उसको लड़ते हैं, उसी कभी हाथ उठा लेते हैं, कभी कोर्स कर लेते हैं। उस समय के ज्ञानी जिन्होंने तपस्या की है, 100-100 साल तपस्या की, 80 साल तपस्या की, उसके बाद जो ज्ञान अर्जित किया, उस ज्ञान को किसी ने आया और बोला आप गलत हैं। और जिसने बोला, ये मैटर नहीं करता उसने कितने सालों तपस्या की है, उसने क्या किया है, मतलब ये मैटर नहीं करता। इसी बात पे मैं एक बहुत अच्छी कहानी बताना चाहूँगा अष्टावक्र की, क्योंकि सॉरी, सनातन से बात स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला सनातन पे बात करने लग जाओ तो आप एक पॉडकास्ट में नहीं कर सकते, इसके लिए हजारों सीरीज लगेगी एक पॉडकास्ट की। तो क्योंकि शास्त्रार्थ की बात हो गई, तो एक कहानी बताऊंगा श्री अष्टावक्र की। तो अष्टावक्र की बात बनाने से पहले यही बताना पड़ेगा कि अष्टावक्र ने एक गीता लिखी है। तो यही बताना चाहूँगा दर्शकों को कि गीता कई है, ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता जो श्री कृष्ण द्वारा कही गई है वही गीता है। गीताएं कई हैं, उसी में से एक गीता है अष्टावक्र की गीता, जिसको हम लोग महागीता भी बोलते हैं कभी कभी। तो अष्टावक्र ये भी है कि आठ जगह से उनका शरीर टेढ़ा था, क्योंकि उनको उनके पिता ने श्राप दे दिया था। एक बार ऐसे राजा जनक ने एक सभा रखी थी। उस सभा में बहुत सारे पूरे देश के विख्यात विद्वान लोग इकट्ठा हुए थे, अपना शास्त्रार्थ कर रहे थे कि मतलब कौन कितना बड़ा ज्ञानी है, नॉलेज शेयर कर रहे थे। उसी सभा में अष्टावक्र जी के पिताजी भी थे, और मतलब कई राउंड होते थे, ठीक है, 2-2 लोगों में शास्त्रार्थ हो रहा था। तो फाइनल में जो बचे वो अष्टावक्र जी के पिता थे और एक और विद्वान पंडित थे। तो उन लोगों में हो रहा था, तो अष्टावक्र के पिताजी हार रहे थे उस शास्त्रार्थ में। तो ये खबर अष्टावक्र जी तक पहुंची, तो वो भी गए वहाँ पे और उस सभा में पहुँचे। जैसे पहुँचे तो राजा जनक ने देखा और बाकी सारे जो विद्वान थे उन्होंने देखा अष्टावक्र जी को, और वो हंसने लग गए, मजाक उड़ाने लग गए, क्योंकि 8 जगह से टेढ़े थे वो। तो थोड़ी देर अष्टावक्र जी चुप रहे, और फिर चुप रहने के बाद एक हंस दिए, और वो भी जोर से हंसे, खुश हो गए। तो उनको हंसता देख के जनक जी ने बोला कि बाकी सबका तो समझ में आ रहा है, आप क्यों हंस रहे हैं लेकिन। तो अष्टावक्र जी ने जो बात बोली, आपको बताता चलूं कि अष्टावक्र जी उस समय बहुत कम आयु के थे। तो अष्टावक्र जी ने बोला कि ये जो विद्वान बैठे हैं, जिनके साथ आप शास्त्रार्थ कर रहे हैं, इनको आप विद्वान किस तरह से कह रहे हैं। ये विद्वान कैसे हो सकते हैं जब ये एक व्यक्ति को उसके चमड़ी के आधार पर तौल रहे हैं। आप यहाँ पे सभा में बैठ के बात कर रहे हैं आत्मा की, परमात्मा की, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब सामने एक आदमी आए जिसका शरीर थोड़ा सा ऐसा है, आप उसको देख के हंस रहे हैं, उसको आप लज्जित कर रहे हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं पर विद्वान नहीं हो सकते। तो इस तरह से राजा जनक बहुत प्रभावित हुए उनसे, अष्टावक्र जी से, और बाद में जो गीता हुई वो हुई, उन दोनों का संवाद हुआ। तो ये बस एक छोटी सी कहानी है सनातन में, जिसको सनातन के बारे में जानना हो, बस एक टिप है उसके लिए, छोटा सा टिप है कि अपने आप को कभी सीमित मत रखो।
आपको जितनी गीताएं पढ़नी हो सब पढ़ो, सब खुली हैं आपके लिए, कोई मना नहीं कर रहा है। वेदांत पढ़ो, दर्शन पढ़ो, सब तरह के दर्शन पढ़ो। अगर आपको फिर भी कुछ भी समझ नहीं आए, आपको लगे कि इसमें से कुछ सत्य नहीं है, तो अपनी आंखें बंद करो, बैठो, ध्यान लगाओ और खुद समझो कि सत्य क्या है और किताब लिख लो उस पे। सनातन आपको इस सब की छूट देता है। आप चाहे तो बोल दें कि सब कुछ असत्य है, इसमें से कुछ सत्य नहीं है, मैं सत्य बताऊंगा, तो भी आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई मारेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो सनातन ये है, सनातन हमको ऐसा नजरिया देता है, ऐसी खुली सोच देता है जो कि आज तक कोई नहीं दे पाया। इसलिए सनातन इतना जरूरी है हम लोग के लिए। जैसे कि आपने बताया कि अष्टावक्र जी ने बोला कि आपको ये शरीर दिख रहा है, आप इस शरीर के परे नहीं देख पा रहे हैं। तो आजकल तो अगर आप एक फोटो पोस्ट कर दें, अगर कोई आप एक पब्लिक फिगर हैं या फिर आपको फेम मिल गया कहीं से भी, और आप या कोई फोटो पोस्ट कर दें या कोई वीडियो कर दें, और उसमें सबसे पहले लोग जो हैं वो आपको जज करते हैं। लोग देखेंगे बाद में कि आप बोल क्या रहे हैं, लोग आपका कंटेंट या किस बारे में बात करने वाले हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो पहले देखेंगे कि अरे इसने तो कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने, अरे ये तो ऐसा दिख रहा है, अरे ये तो वैसा दिख रहा है। तो आजकल की दुनिया में ये चीज, ये जो आपने बोला कि शरीर को परे रख के किसी की आत्मा को देखना, ये हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आजकल हर एक इंसान आपको जज करने ही बैठा है। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगी कि एक लड़की थी जिसने 10th के एग्जाम्स दिए थे, 10th की टॉपर थी, उसका रिजल्ट आया था और उसके घर पे लोग गए, न्यूज वाले, और उसके कुछ तो फेशियल हेयर्स थे या कुछ था, वो बंदी ने टॉप किया है, वो बंदी ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, और लोगों ने वो ना देखते हुए कि उसकी काबिलियत ना देखते हुए, उसकी मेहनत को नकारते हुए, लोगों ने क्या देखा, लोगों ने उसको किस बात पे ट्रोल किया। तो ये आजकल की दुनिया में ये चीज हम कैसे कर सकते हैं? क्या जब तक हर कोई इंसान नहीं जानता है कि हम लोगों को शरीर को नहीं देखना है, आजकल की दुनिया में हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोई आपको सामने वाला जज कर रहा है तो आपके अंदर भी वो एक नेचर आ ही जाता है कि अरे ये मुझे किस बेसिस पे जज कर रहा है, इसका तो खुद का ऐसे है वैसे है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो कर लेते हैं वैसा कि अरे ये अपने आप को क्यों नहीं देख रहा है। तो क्या वो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि अरे इसमें भी तो कमियां हैं, ये अपने आप को क्यों नहीं देख रहा है, ये चीज भी गलत है? काफ़ी अच्छा सवाल है आपका, और मेरे ख्याल से ये सवाल कई लोगों का होगा कि ऐसा क्यों है। लेकिन सोचने की बात ये है कि हम जो सोच रहे हैं कि सबको पता चल जाए कि जो सच्चाई है वो शरीर में नहीं है, शरीर तो बस एक साधन है। अ, तो सबसे पहले सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्या हमने ये एक्सेप्ट किया है कि ये शरीर नहीं है, शरीर मैटर नहीं करेगा, आत्मा है जो है, परमात्मा है। ये तो आगे की बात हो गई। लेकिन क्या हम कभी एक्सेप्ट कर पाएंगे? खुद ही एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ हमको 4 लोग मिलेंगे, रोज़ मिलेंगे, रोज़ आपको टोकेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि एक स्वस्थ आदमी निकल जाता है रोड पे और उसको पहला आदमी मिलता है कि अरे क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो गया। फिर आगे चल के थोड़ा दूसरा आदमी मिलता है, फिर वही भी यही बात बोलता है। फिर उसको थोड़ा लगता है आदमी को कि कहीं क्या हो गया, ठीक तो हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चल के तीसरा आदमी टोक देता है कि क्या हो गया भाई साहब, तबीयत खराब लग रही है, तो भाई तो यार थोड़ा कमजोर लग रहे हो। तो तीसरी बार में आदमी लगता है कि भैया कुछ तो दिक्कत है हम में, और वो चला जाता है घर पे, अपने काम हम छोड़ देता है उस दिन का। तो इस तरह से सोसाइटी हमको प्रभावित कर सकती है अगर हम अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करना अलग बात है और ज्ञान की खोज करना अलग बात है। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है, 1 साल आपने यूपीएससी की तैयारी कर ली, भले यूपीएससी आपका निकले ना निकले, कोई उसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अंतिम एम तो यूपीएससी निकालना है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि उस तैयारी के बीच में आपने जितनी चीज़ें सीखी हैं, जितना ज्ञान अर्जित किया है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ ली हैं, आपको इतना ज्ञान ऑलरेडी हो गया है कि आप उस ज्ञान को कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ठीक है, उसी तरह से हम जैसे फिर से सनातन को लेके आऊँगा। सनातन पे जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ
क्योंकि ज्ञान प्राप्त तो बहुत कम लोग कर पाएंगे, ठीक है। वो आप अगर बने हो उसके लिए तो आप कर लोगे, क्योंकि ज्ञान एक है, जरिए बहुत सारे हैं, ज्ञान एक है। लेकिन आप उसके अगर जर्नी में ही हैं, उस ज्ञान प्राप्त करने की जर्नी में ही हैं, तो आप बहुत बेहतर इंसान बनते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका ऑरा ही अलग हो जाएगा। ऐसे लोग जो कि मतलब ऐसे जज करते हैं लोगों को, अगर वो ज्ञान की दिशा में ही बढ़ लेंगे, पहले एक कदम, छोटा कदम उठा लेंगे, 1 मिनट का ध्यान शुरू कर देंगे, तो उनके लिए बहुत बेहतर चीज़ हो जाएगी। सबसे सिंपल चीज़, आप बचपन में मतलब 5-6 साल के हो जाएंगे, आपको एक जो बहुत से सिंपल चीज़ जो जिसके बारे में हर घर में बात होगी, वो ये है कि आत्मा अजर अमर है। हर किसी के अंदर भगवान बसता है। ये तो बचपन में आपने भी सीखा होगा ना, बचपन में ही सीख जाता है आदमी। भले समझ नहीं पाता उसका मतलब क्या है, वो बुढ़ापे तक समझ नहीं आता वो चीज़ क्या है, लेकिन वो चीज़ है, ठीक है। क्यों बोला गया है ऐसा? वो उसके कई अर्थ हैं। एक जो वास्तविक अर्थ है वो तो बहुत डीप है, उसके लिए तो आपको ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसका हल्का-सा भी 5-10% भी अर्थ अगर हम समझ गए और दुनिया पे लागू कर दें कि हर किसी में भगवान है, हर किसी में, कभी हमारे शास्त्रों में ये तो नहीं लिखा है कि खाली जो हिंदुस्तान में रहते हैं उसी के अंदर भगवान है, कि इंसान है उन्हीं के अंदर भगवान है। उन्होंने बोला कि पेड़ पौधे, जो चीज़ें चल भी नहीं सकती हैं, हर किसी के अंदर भगवान है। और भगवान हमारे लिए क्या है? भगवान हमारे यहाँ हमारे लिए पूजनीय है, पूजने की वस्तु है, पूजने की चीज़ है, कि हम अगर किसी परेशानी में हैं तो हम आप उसको पूज सकते हैं, ठीक है। हम कभी उसका अपमान नहीं करेंगे। भगवान का अर्थ तो यही हुआ हम लोग के लिए। तो अगर हम ये लागू कर दें दुनिया भर में, तो आपको क्या लगता है कोई आदमी किसी आदमी को हानि पहुंचा पाएगा जब उसको ये पता रहेगा कि सामने तुम्हारे प्रभु बैठे हैं? ध्यान की जो अंतिम सीढ़ी है वो यही है। जब आप ध्यान की अंतिम स्थिति में होते हैं तो आपके लिए दुनिया का हर इंसान भगवान है। आप किसी को क्षति पहुंचा ही नहीं सकते। आपके अंदर इतनी करुणा आ जाती है कि आप किसी को क्षति पहुंचा ही नहीं सकते। तो पता नहीं वो दिन कभी आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन दूसरों को बदलने के पहले, दूसरों को ज्ञान देने के पहले, आप पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आप खुद उस लेवल पे हैं। क्योंकि आप जब खुद उस लेवल पे हो जाएंगे, आपको इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि अगला उस लेवल पे है कि नहीं, क्योंकि आप अपने में ही मगन होंगे। तो मैं पूछना चाहूंगी कि जो आपने बीच में अष्टावक्र गीता की बात की, और हम सब लोग जानते हैं जो सब में ही बहुत प्रमुख है, मद् भागवत गीता। जहां तक मुझे पता है कि मद् भागवत गीता और भागवत गीता भी अलग अलग गीताएं हाँ, हैं। अलग-अलग गीता है। तो ये भागवत गीता, मद् भागवत गीता, अष्टावक्र गीता, इन सब में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी है? क्या आपको इसके बारे में कोई आइडिया है तो प्लीज शेयर कीजिए हमारे साथ। हाँ, तो कृष्ण जी की गीता और अष्टावक्र की गीता, क्योंकि अष्टावक्र गीता मैं भी पढ़ रहा हूँ और उसके बारे में काफ़ी देखा भी है, वीडियोस भी सुने हैं, ओशो के लेक्चर्स भी देखे हैं मैंने, कि जब वो अर्जुन को बताते हैं कि आप कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने कई तरह के योग बताए, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कई तरह के योग बताए कि आप ऐसे करो, ऐसे ऐसे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इवन पतंजलि ने भी 8 स्टेप बताए हैं। जैसा कि बताया कैसा कॉन्क्रीट ज्ञान है। अगर आपसे कोई बोले कि आपको परम ज्ञान प्राप्त करना हो कहीं और जाके, तो ऐसा कोई सटीक नहीं बता पाएगा। पहले आप ये करो, वो करो, वो करो, सीढ़ी बना दिए 8, और सब आपने कर लिया तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। इतना इससे अच्छा और कहाँ मिलेगा आपको देखने को। लेकिन जब बात आती है अष्टावक्र जी की, तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि आप ज्ञानी हो, आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको ये एहसास हो गया आप ज्ञानी हो, उसी क्षण, उसी पल से आप ज्ञानी हो जाओगे। आपको ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका एक गलत मतलब भी निकालते हैं लोग कभी कभी, क्योंकि बहुत सटीक बातें कहते हैं अष्टावक्र, घुमाते फिराते नहीं है आपको। तो इसका इसका अर्थ गलत ये भी निकालते हैं लोग, तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बात एक्चुअली उल्टी है।
आप अगर ध्यान लगा रहे हैं, अच्छे से ध्यान लगा रहे हैं और अष्टावक्र की गीता आपने पढ़ी है, तो आप और अच्छे से ध्यान लगाने लग जाएँगे। आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक सबसे बेसिक चीज़ यही है कि सब कुछ अंदर ही है। जो ब्रह्मांड में है वही अंदर है। तो आपको बाहर जाके जानना नहीं है किसी चीज़ को। आपको अंदर ही अंदर सबको जानना है। सब कुछ जब आपने अपने आप को जान लिया, तो दुनिया को जान लिया। आपके पास ज्ञान है और कुछ ज़्यादा उसके लिए करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो बस ये बेसिक डिफ़रेंस ये है। मुझे इससे एक कहानी याद आ रही है कि कृष्ण जी एक बार माखन खाए थे और हाँ। उनकी माता जी ने बोला कि मुंह खोलो, हाँ। और मुंह खोला उन्होंने तो उनके अंदर ब्रह्मांड था। तो मुझे लगता है कि वो जिस ब्रह्मांड की वो जिस ब्रह्मांड को दिखाना चाह रहे थे, वो तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान के अंदर ही सब कुछ है। जो पूरा ब्रह्मांड हम लोग बाहर देखते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी है। तो अगर हमको कुछ चीज, अगर हम ढूंढ रहे हैं, अगर हम ब्रह्मांड में कुछ चीज खोज रहे हैं, तो हमको वो अपने अंदर से शुरुआत करनी चाहिए। कितने अच्छे से दिखाया था ये। हम लोग बचपन में कार्टून के फॉर्म में ये दिखा दिया कि हमारे अंदर ब्रह्मांड है, फिर भी हम लोग जिंदगी भर खोजते रह जाएंगे। अभी बात करते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की। आप अभी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और मैं कहूँगी कि आपने उसी के दौरान बहुत सारे फिलोसोफर्स, बहुत सारे गुरु, बहुत कुछ पढ़ा होगा, सुना होगा, ध्यान किया होगा। तो बहुत सारे गुरु हैं। पहली बात तो कि ये कैसे डिसाइड करें कि हमको किसको सुनना चाहिए, और दूसरी बात ये कि उन सारे गुरुज में कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, कुछ तो वो एक कॉमन पॉइंट बोलते होंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहली बात तो आपने किन किन को सुना है, आपने किन किन की फिलोसफी सुनी है, और दूसरी बात कि उनमें क्या सिमिलैरिटी है, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस गुरु को, किस फिलोसोफर को फॉलो करना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैंने सदगुरु को सुनना शुरू किया था, कॉलेज में शुरू कर दिया था मैंने। जब लोगों को सदगुरु के बारे में पता भी नहीं था, मैंने कहा सदगुरु ने शुरू ही किया होगा अपलोड करना वीडियो 12-13 शायद कॉलेज में। तब से मैंने शुरू किया उनको सुनना। अगर कोई एक चीज़ मैंने सदगुरु से ली है, अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट भी की है, वो ये है कि डोंट बी अ बिलीवर, बी अ सीकर। ठीक है? आपसे किसी ने बोल दिया कि जो कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि रागी इज़ गुड फॉर यू। ठीक है? रागी इज़ गुड फॉर यू। ठीक है? जनरलाइज़ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली दुनिया को जनरलाइज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं, किसी को रागी सूट करता होगा, किसी को नहीं करता होगा, ऑब्वियस है ये। लेकिन हम जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो पता नहीं सत्यानाश करने क्यों जा रहे हैं दुनिया का। वो जनरलाइज़ कर देते चीज़ों को कि रागी इज़ गुड फॉर यू, गुड फॉर डाइजेशन, ये वो। लेकिन किसी एक चीज़ को ट्राई करो एक समय तक। जैसे आपको कोई चीज़ आपको पता करना है कि आपको सूट कर रही है कि नहीं, अब कुछ दिन तक ट्राई करनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि वो सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। तब अगर आप वो बोलें कि ये मुझे सूट कर रही है, वो सही है। ये नहीं कि आप किसी और को बोलें कि आपके लिए सही है। आप ये बोल सकते हैं, आप ट्राई करो, उसके बाद आपको अगर सही लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं तो छोड़ दो उसको। सिंपल सी बात है। ऐसे ही हमारे जो ऋषि मुनि ज्ञानी जो हमारे हुए हैं, इंडिया इज़ द लैंड ऑफ सीकर्स नॉट बिलीवर्स। हमेशा से ये चीज़ रही है। हम लोग हमेशा सीक करना जानते हैं। हम लोग बिलीवर्स कभी थे ही नहीं। बिलीवर्स वेस्ट, एक कॉन्सेप्ट ही वेस्ट से आया है। हम लोग बिलीव करने में यकीन नहीं रखते थे। तो ये बात मुझे इतनी ज़्यादा प्रभावित की है कि मैंने उसको अपना ज़िंदगी का वो नियम बना लिया है। इसलिए मुझे अब चीज़ों में यकीन नहीं होता जब तक मैं खुद उसको ट्राई ना कर लूँ, ख़ासकर ये सब चीज़ों को। और यही एक वजह है कि भगवान की दया से मैं चाहूँगा कि मेरा माइंडसेट ऐसा ही रहे, क्योंकि मेरा माइंडसेट अभी तक ओपन है। मैं अभी तक उस मुकाम पे नहीं पहुँचा हूँ कि ये बोल सकूँ कि ये मेरी विचारधारा है और मैं इसी पे रहना चाहूँगा। अभी भी मेरा यही है कि ये मेरी विचारधारा है, लेकिन मुझे कोई और विचारधारा अच्छी लगेगी तो मैं उसको सम्मिलित कर लूँगा अपने में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं, मैं अड़ा नहीं रहना चाहता। मैं हमेशा ऐसे ही ओपन रहना चाहता हूँ। और दूसरी बात रही ओशो की। ओशो को मैंने अभी फ़िलहाल में सुनना शुरू किया है, और
जैसा कि लोग सोचते थे उनके बारे में। तो मुझे भी थोड़ा-सा झिझक थी कि पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब सजेस्ट किया, बहुत सारे लोगों को देखा कि उन्होंने सुना है उनकी और उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है। और उनमें से एक थे दिव्य प्रकाश दुबे, जिनकी हिंदी नॉवल मैंने काफ़ी पढ़ी है, मुसाफिर कैफ़े नाम की नॉवल। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत पहले करीब 5-6 साल पहले बोला था कि ओशो को पढ़ने के बाद जब डिप्रेशन में थे वो, तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ था। तो मैंने इसलिए सुनना शुरू किया और सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी बदलाव आए हैं मेरे अंदर, काफ़ी बदलाव आएँगे मेरे अंदर, क्योंकि अ, ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो जो समाज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। सब चीज़ें आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी हैं, लेकिन वही चीज़ है ना, जो आप कुछ चीज़ें आप पब्लिक में नहीं बोल सकते, लेकिन आपको पता है वो सही है। उनमें से एक चीज़ है जो ओशो के ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, क्योंकि ओशो लेक्चर्स देते थे, प्रोफेसर थे, लेक्चर्स देते थे, और वो कई किताबों पे भी लेक्चर्स देते थे, कई महापुरुषों पे भी लेक्चर्स देते थे। मुझे ये नहीं पता, मैं ये नहीं कोट कर रहा हूँ कि ओशो ने ऐसा कहा है, लेकिन मैंने तो ओशो के मुँह से सुनी है, तो मैं वही बताऊँगा। एक्चुअली अष्टावक्र से काफ़ी प्रभावित थे, तो वहाँ से भी ये है। और ये भी एक्चुअली ये बात अष्टावक्र का जिस्ट है कि कर्म इंसान को अहंकारी बना देता है। अभी हम बात कर रहे हैं कृष्ण की गीता की, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अभी ये है कि कर्म इंसान को अहंकारी बना देता है। कर्म से वास्ता है आपका कर्ता का। कर्ता मतलब करने वाला, और करने वाला मतलब होता है कि जो कोई चीज़ करता है वो करता होता है। जिस्ट बस ये है कि आपको अगर ये लग रहा है कि आप कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है आपकी। आप एक्चुअल में कुछ कर नहीं सकते हो। आपके बस में तो कुछ है ही नहीं। आपसे तो कराया जा रहा है। किसी दिन निकलते हैं आप, आपको पूरी रोड साफ़ मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहुँच गए, ट्रैफ़िक में भी कोई दिक्कत नहीं है, और किसी दिन निकलोगे और कोई सामने आ जाएगा, कोई लड़ने आ जाएगा आपसे, दिन खराब हो जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा दिन खराब क्यों चल रहा है। लेकिन समझने वाली बात ही नहीं है, आपको समझना ही नहीं है ये सब चीज़ें। और कर्म इंसान को अहंकारी बना देता है। आप ये क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उसके बाद करने का भाव आ जाता है। ये नहीं है करना गलत है, लेकिन करने का भाव आ जाता है कि मैंने ये किया, ठीक है? आप अगर ऑफ़िस जाते हो, आपने कुछ काम कर लिया कि मैंने किया, मैंने ये किया, भले छोटा काम हो, आपको एप्रिसिएशन चाहिए होता है। जैसे कि आजकल की दुनिया एप्रिसिएशन के लिए ही जी रही है। आपको एप्रिसिएशन चाहिए होता है, क्यों? क्योंकि आपने काम किया है, ठीक है? इवन जो कि ओशो बोलते हैं, बड़े से बड़ा जो संत होते हैं, बड़े से बड़े संत होते हैं, उनको इस बात का अहंकार होता है कि वो संत हैं, उन्होंने इतनी साधना करके वो पाया है। साधना किया है, ठीक है, लेकिन उनकी साधना तब तक अधूरी है जब तक उनको ये लग रहा है कि मैंने ये किया है। आपने वो किया नहीं है, आपसे वो कराया गया। जब तक ये भाव रहेगा आपके अंदर कि आपने कुछ भी किया है, भले ही आप किसी को 1 गिलास पानी ही दे दोगे और ये सोचोगे मैंने पानी पिलाया है, तो वो अहंकार, आप अहंकार हैं। आप, और स्पिरिचुअलिटी का मेरे हिसाब से मतलब यही है कि आपने अपने आप को समर्पित कर दिया। जब हर किसी में भगवान है, जो आप पानी पिला के आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप बस सेवा कर रहे हो। आप किसी को अपना कुछ नहीं दे रहे हो। पानी आपका है? नहीं है। पानी तो भगवान का है, पानी तो प्रकृति का है। और आप गिलास भी आपकी नहीं है। गिलास तो उन चीज़ों से बना है जो प्रकृति ने दी है। उसको मिला के किसी ने कॉम्बिनेशन लगा के गिलास बनाया है। और जिस नल से आप पानी निकाल रहे हो, वो नल भी आपका नहीं है, वो भी चीज़ों मिला के नल बनाया गया है, उसमें से आप पानी निकाल रहे हो, दूसरे का पानी, दूसरे का नल, दूसरे का गिलास आप किसी को दे रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैंने किसी को पानी पिलाया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। आप बस सेवा करते जाओ, आँख बंद करके, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या चमत्कार होता है। और ये बात मुझे ओशो की इतनी ज़्यादा प्रभावित की है कि मैं सुनते-सुनते मेरी आँखों से आँसू आ गए थे। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है? जबकि ये इतनी, एक तरीके से अगर आप इसको सोचोगे तो ये इतनी ज्यादा सिंपल बात लगेगी सी बात है। आपको, क्योंकि आपके साथ साथ कहीं ना कहीं मैंने भी ओशो जी को डिस्कवर किया है। और हमारी तो कॉलेज टाइम पे जो उनका एक नाम आया था वो बहुत ही
मुझे लगता है कि उनको परसीव बहुत गलत तरीके से किया है लोगों ने। लेकिन अभी जब मैंने उनको सुना तो मैंने सुना और मैंने सोचा कि ये कितनी सिंपल बात है सिंपल बात है भाई। और ये हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, हो रहा है, देख रहे हैं, लेकिन ये कैसे बोल दिया इन्होंने। वही। तो वो जो एक था वो वाकई बहुत मतलब चौंका देने वाली झकझोर बात। देने वाला है। मैं ऐसी विचारधाराओं को ही पसंद करता हूँ जो मुझे झकझोर दें। मैं ऐसी विचारधारा जो लोगों से मेरा सजेशन भी यही है कि आप किसी विचारधारा को फॉलो करते हैं, जैसे राइट विंग को फॉलो करते हो आप, अच्छी बात है, फॉलो करो। लेकिन अगर राइट विंग को फॉलो करते हो तो आप मेक श्योर करो आपके फेसबुक इंस्टा पे जिनको आप फॉलो कर रहे हो मोस्टली लेफ्ट विंग के हो या सेंटर लिबरल्स हो। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा आपके अंदर इतनी खोज होनी चाहिए, इतनी खोज करने की ललक होनी चाहिए कि आप दूसरों की विचारधाराओं को पढ़ के उनको स्वीकार कर सको। अगर आप दूसरों की विचारधाराओं को पढ़ के या देख के उग्रवादी हो जाते हो कि भैया ये कैसे बोल दिया, ये वो, जैसे अब धोनी वर्सेस विराट कोहली चल रहा है, थोड़ा सा वैसा विषय है, लेकिन धोनी इज एन इंस्पिरेशन टू विराट कोहली। ठीक है, उस कभी कभी लोग विराट कोहली वर्सेस तेंदुलकर भी कह देते हैं, लेकिन बट एवरीबडी नोज विराट कोहली को भी पता है कि कौन इंस्पिरेशन है उनका। तो दोनों लोग तो ओके हैं, उनके जो फैंस हैं वो धोनी ये वो। तो आप किसी को प्रूव अगर करना चाहो कि ये ग्रेट है, वो ग्रेट है, किसी विचारधारा को भी आप प्रूव करना चाहो कि ये बड़ी विचारधारा, ये बड़ी विचारधारा, बहुत आसान है। आज की दुनिया में आप किसी चीज को भी सत्य प्रूव कर सकते हो अगर आपके पास फॉलोअर्स हैं। तो कोई सत्य की तलाश नहीं कर रहा है, हाँ, कोई सत्य की तलाश नहीं कर रहा है। हम बस ये तलाश रहे हैं कि कितने लोग हमारी विचारधारा से सहमत हैं। अगर हमारी विचारधारा से करोड़ों लोग सहमत हैं तो मैं आज राजा हूं। भले ही वो एक अष्टावक्र आया हुआ है, उसके पास परम सत्य है, बट लोग उनको नहीं सुनेंगे, उसी को सुनेंगे जो 1 करोड़, और इसी तरह से 1 करोड़ लोग अज्ञानी रह जाएंगे जिंदगी भर और वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यही होता है ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर। अच्छा, और एक बात आपने पहले कही थी, लेकिन बातों बातों में मतलब इतना मजा आ रहा है कि वो भूल ही गया था मैं। एक बहुत बड़ी, जैसा कि सब में अच्छा देखने और सब में बुरा देखना, आपको जिंदगी में चाहिए क्या एक्चुअली? पहली बात तो ये, आप जो भी कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, ठीक है? आपने किसी को दान दिया है, आपको खुशी मिली, ठीक है, उसको जो मिला खुशी आपको मिली। अब कभी ये सोचने लगे कि मैंने उसके लिए कुछ किया, तो दिस इज योर अहंकार, ईगो है। ये अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, कि किसी से प्रेम कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, उसके लिए नहीं कर रहे हैं आप, ठीक है? उसी तरह से जब आप दूसरों में अच्छा देखना शुरू करते हैं, दूसरों में बुरा, आपने किसी को बुरा कह दिया, उसको जाके उसके सामने जाके कुछ गाली वाली दे दी, तो आप उसके बारे में आके सोचेंगे 1-2 घंटा, आपका वेस्ट होगा, 2 घंटा 3 घंटा वेस्ट होगा और परेशान रहेंगे। लेकिन आपने किसी को अच्छा बोला कि अरे यार बहुत अच्छा काम किया, आपने दो लोगों का समय भी बचा लिया और मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस भी दिया। आप भी खुश होंगे घर आके, कोई टेंशन नहीं, कोई दिमाग में लोड नहीं, ये वो। तो इससे क्या होता है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, ठीक है? उसी तरह से जब भी हर इंसान में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई अच्छाई है, लेकिन हम इस पता नहीं कौन सी धारणाओं में जी रहे हैं कि हमारा फोकस जो है एकदम जैसे कैमरा फोकस करता है, खाली बुराइयों पर फोकस करता है। कितना भी अच्छा इंसान हो, उसकी बुराइयां अगर 100 अच्छाइयां हो, 1 बुराई हो, तो उसको हम बुराइयां देखते हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं है, मतलब बहुत कम ऐसे इंसान होंगे जो बचपन से ही जिनको ये होगा कि अच्छाइयाँ देखनी है। एक समय ऐसा आता है जब बुराइयाँ दिखने लगती हैं इंसान को। लेकिन आप प्रैक्टिस से, डेली प्रैक्टिस से, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं, ध्यान से आप उस स्टेज पे आ जाते हैं कि आपको लोगों में अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं, बुराइयाँ नहीं दिखती हैं। जैसे 100 बुराइयाँ हों, 1 अच्छाई हो, वो एक अच्छाई पकड़ेंगे और अपने काम पे निकलेंगे।
आपको क्या मतलब वो इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, निजी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है, वो उधर क्या कर रहा है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपका उद्देश्य ज़िंदगी का पहले अपने ज़िंदगी का उद्देश्य जानिए। आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य सत्य की प्राप्ति है, ठीक है? या तो ज्ञान बटोरिए ज़िंदगी में, और ज्ञान बटोरने का साधन खाली एक है, आप जितने लोगों को सुनेंगे, जितने लोगों को पढ़ेंगे, 1000, 2000, 5000 जितना सुन लो उतना कम है। क्योंकि हर किसी का कोई ना कोई पर्सपेक्टिव अलग होगा, कोई ना कुछ ना कुछ आपको दे के जाएगा। तो आप उसकी बुराई करके, आप उसको डिमीन करके अपना समय बर्बाद कर लीजिए, या तो उससे कुछ सीख लीजिए। 1000 बुराइयाँ हों, लेकिन एक चीज़ अगर वो जानता हो जो आप नहीं जानते हो, तो आपको कुछ दे के जा रहा है, आपको उसको बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। आप उससे अच्छाई लीजिए और आप अगले अगले पड़ाव पे जाइए, किसी और से मिलिए, किसी और की अच्छाई देखिए, उससे कुछ ग्रहण कीजिए। आप इतने अच्छे इंसान बन जाएँगे कि समय बाद आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं क्या वही इंसान हूँ जो हर किसी की बुराई देख के परेशान रहता था, झगड़ा कर लेता था, ये कर लेता था, वो कर लेता था। तो इससे आपको पर्सपेक्टिव मिलेंगे, हर तरह के पर्सपेक्टिव मिलेंगे। आप अपना एक नज़रिया बनाएँगे और आप आगे बढ़ेंगे। ये हमारी इंसानियत के लिए ज़रूरी है। उस इंसान के लिए ज़रूरत नहीं है जो जिसकी आप बुराई कर रहे हैं। बुराई करने से किसी का कोई भला नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो है ये कॉन्वर्सेशन खत्म होता है और हम आपको मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। आप प्लीज हम लोगों को सजेस्ट कीजिए। हम लोग अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आए। लेकिन अगर आप लोग भी हमारे साथ उतना ही इंटरेक्ट करेंगे, आप अगर कमेंट सेक्शन में हम लोगों को बताएंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स पे चाहिए पॉडकास्ट, तो वो हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो क्या टॉपिक देखना चाह रहे हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और ये हम लोग बातें कर रहे हैं जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, जो हम लोगों की जर्नीज हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको इससे हटके अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए हो तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की बात करने के लिए। और अगर दोस्तों हमारे पॉडकास्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप लोग सिर्फ 1 घंटे का पॉडकास्ट देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत हम लोगों को पता है कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों अगर आप ये पॉडकास्ट अंत तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार। हरि जय ओम श्री तत्सत। राम।